तो महिला पहलवानों के आंदोलन के बीच साधुओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कहां दी है क्लीन चिट और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या क्या कहा है, हम आपको ये बताएंगे। उधर ये भी दिखाएंगे कि आखिर हरिद्वार पहुंची महिला पहलवानों ने क्यों अपना मेडल बहाने का कार्यक्रम फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है और इसके पीछे किस किसान नेता ने अपनी भूमिका निभाई है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि प्रयागराज में अतीक अहमद से खाली कराए गए जो प्लॉट है उस पर बनाए गए 76 मकानों का क्या हो रहा है, किन्हें वो मकान अलॉट किए जाएंगे और कितना पैसा देना होगा। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि योगी सरकार के किस मंत्री ने एक बार फिर जेल के भीतर और जेल के बाहर हो रहे अपराधियों के हश्र पर कौन सा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो आपने देखा आज दिन भर हरिद्वार में जो पहलवान हैं, जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलनरत है, आज उन लोगों ने अपने जीते हुए मेडल्स को गंगा में बहाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके साथ सभी पहलवान और उनके समर्थक जुटे थे। एक तरफ पहलवानों का यह आंदोलन था, दूसरी तरफ अयोध्या में साधु संतों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और महंत गौरी शंकर दास इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के सिर्फ समर्थन में नहीं किया, बल्कि उन तमाम तर्कों को सामने रखा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी क्यों नहीं है। तो अयोध्या से समर्थन की आवाज ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में दिखाई दे रही है। पहले सुनिए महंत का यह बयान कि आखिर उन्होंने कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बातें कही हैं। उसके बाद हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों इन पहलवानों ने फिलहाल 5 दिनों तक गंगा में अपना मेडल बहाने का कार्यक्रम टाल दिया है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं महंत अयोध्या के समर्थन में ब्रजभूषण शरण सिंह के। तो जो कानून बना है, पास्को कानून वास्तव में अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पास्को का जो सहारा लेकर के लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उस कानून का दुरुपयोग करते हैं, उसको कलंकित करने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने खड़े होकर के और सभी लोगों ने, साधु संतों ने कदम बढ़ा करके इस कार्य को करने के लिए इसमें एक विचार विमर्श हो और इसमें इस तरह की धारा पहले उसकी जांच हो और जांच होने के बाद ही किसी के साथ कोई इस तरह का जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए, लेकिन जो दोषी न हो वो उसके साथ जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो प्रताड़ना होती है उसके साथ क्या किया जाएगा, यह बताने की अपेक्षा है। सरकार कोई प्रस्ताव भेज रही है? प्रस्ताव भेजा जाएगा 5 तारीख को, जो सभी का विचार आ जाएगा। विचार आने के बाद 5 तारीख के बाद ये सरकार को विचार भेजा जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव में क्या रहेगा? प्रस्ताव में यही रहेगा कि इसमें संशोधन किया जाए, जो भी लगाया जाने, क्योंकि इसका कानून तो वास्तव में है कि तत्काल जैसे आपने FIR किया और FIR करते ही उसे उठा लिया जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए, इसके बाद वो सफाई अपनी पेश करे। तो ये सफाई पेश करने का अवसर जो है तो उसको पहले दिया जाए, उसकी बाकायदे जांच हो, जांच होने के बाद यदि वो दोषी पाया जाता है तब उसे दंडित किया जाए। उधर ये मामला जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बेशक जंतर मंतर से जो विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, ऐसे पहलवानों को सरकार ने हटा दिया हो, लेकिन इनका समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। मशहूर क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी आज इनके समर्थन में ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने आज इनके समर्थन में ट्वीट किया, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हों या फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हों, वो भी, यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी पहली बार इन खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है। लेकिन आज एक स्थिति तब गंगा किनारे बन गई जब इन खिलाड़ियों ने अपने जीते हुए मेडल्स अपने बैग से निकाले और वो उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल पड़े। हालांकि जो गंगा समिति के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि वो इसे बहाने नहीं देंगे, लेकिन फिर उसके बाद एंट्री होती है किसान नेता नरेश टिकैत की और नरेश टिकैत वहां पहुंचते हैं
और इन खिलाड़ियों से उनके मेडल्स वो लेते हैं कि नहीं, इसे नहीं बहाया जाएगा। ये देश के लिए जीता हुआ मेडल है, ये गौरव की बात है और किसी सूरत में इसे बहाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसके बाद 5 दिनों के लिए ये कार्यक्रम, ये जो उनका आंदोलन है, ये टला है। यानी कि अगर सरकार 5 दिनों में उनकी बात नहीं मानती तो दोबारा से वो अपने मेडल को गंगा में बहाने आएंगे। आप देखिए कैसे मेडल लेकर के ये अधिकारी वहां पहुंचे हैं, अपने बैग से निकाला है, प्रवाहित करने के लिए बढ़ रहे हैं और आखिर में बिल्कुल एंड मोमेंट पे एंट्री होती है नरेश टिकैत की और उन्हें समझाते हैं और फिर क्या कहते हैं ये भी सुनिए। 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो गए। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी है बेटा? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर जाती है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकने देंगे उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा गर्व तो ऊंचा कर रखा है। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धुलने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। 10 मिनट वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर, मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है, उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहां तक भी लड़ाई होगी। माफियाओं के कब्जे से जमीन की मुक्ति की बात तो आपने कईयों के मुंह से सुनी होगी। माफियाओं पर बुलडोजर चलने की बात लगातार हमने आपको दिखाई भी है, लेकिन माफियाओं की जमीन को खाली कराकर उस पर फ्लैट्स बनाकर गरीबों को देने की बात आपने पहले नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने अभी तक माफियाओं से जितने भी जमीनें छुड़वाई हैं, खास करके जो बड़े माफिया जिनके बारे में कहा गया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उन्होंने अपने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अतीक अहमद के एक छुड़ाई गई जमीन से की है। और प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में 1731 वर्ग मीटर की जमीन जो कुछ साल पहले सरकार ने अतीक अहमद से छुड़ाई थी, जिस पर जबरन और अवैध कब्जा था, उस पर कुछ समय पहले एक उसका भूमि पूजन किया गया था और उस पर गरीबों के लिए और गरीबों के साथ साथ अल्प आय वालों के लिए उन्होंने फ्लैट्स बनवाने की बात कही थी। अब ये फ्लैट्स पूरी तरीके से बनकर तैयार होते जा रहे हैं और उसका रंग रोगन चल रहा है। यानी कि अतीक से छुड़ाए गए जमीन पर 60 फ्लैट बनकर इस वक्त तैयार हैं और उसे जो रंगरोगन किया जा रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, दरअसल वो भगवा रंग में उसके रंगरोगन की शुरुआत हो गई। यानी कि वो प्रतीक, वो रंग जो कहीं ना कहीं सरकार के रंग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए थे तब से उत्तर प्रदेश की कई सरकारी बिल्डिंग, कई सरकारी इमारतें, सबों को भगवा रंग में रंगा गया था। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि जब सरकार ने माफियाओं से जमीन छुड़ाकर उस पर मकान बनाने की शुरुआत की, तो ये लूकरगंज के इलाके में बन रहे वो 60 फ्लैट्स हैं जिन्हें अब रंग रोगन कराया जा रहा है। इसके बारे में एक बात और बता दें कि ये फ्लैट्स दरअसल अल्प आय वर्ग के या तो वकील, पत्रकार और गरीबों को दिए जाएंगे और बेहद ही कम दाम के ये फ्लैट्स सरकार ने रखे हैं। 6 लाख इसकी कीमत है और इसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की सब्सिडी है और 3.5 लाख रुपए में ये फ्लैट दिए जाएंगे। इस पर तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कराया था इस फ्लैट के लिए और स्थिति यह है कि अब 76 फ्लैट्स जो दिए जाने हैं उसे लेकर एक लॉटरी का सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए ये फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे इच्छुक लोगों को। ऐसी स्थिति में ये पहला ऐसा मामला होगा जब ये फ्लैट माफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसे कि
मुझे लगता है कि देश में शायद ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जब किसी माफिया से जमीन छुड़वा करके, सरकारी जमीन खाली करा करके, और उस पर ये फ्लैट सरकार ने बनवाए हैं और अब वो गरीबों में इसे देने जा रही है उन बेहद ही सस्ते दरों पर। देखिए फिलहाल इस फ्लैट की स्थिति कैसी है, इसके रंग रोगन को देखिए। हालांकि रंग रोगन को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले समय में एक बार फिर चर्चा होगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे शोकेस करेगी अपने उपलब्धि के तौर पर। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों को ठिकाने लगाने के बाद का जो ऑब्सेशन है वो नेताओं और मंत्रियों के सर से उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई ना कोई बड़ा नेता या मंत्री हमेशा सरकार के उस ठोको नीति का महिमा मंडन करता हुआ नजर आता है, और खास करके अतीक अहमद के बाद से तो कोई इस मामले में चुप होता दिखाई ही नहीं दे रहा। आज हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल मन्नू कोरी मंत्री की। जी हां, हमीरपुर में नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। योगी सरकार के मंत्री हैं मनोहर लाल मन्नू कोरी, और उन्होंने जो मंच से कहा वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने मंच से कहा कि जो लोग जेल में हैं, अगर कोई बदमाश जेल में है तो उन्हें जेल में ही ठोक दिया जाएगा अगर वो गलत काम करता पाया गया, या फिर अगर नहीं माना तो उसे जिले और राज्य से बाहर तड़ीपार कर दिया गया, और अगर फिर भी नहीं माना तो फिर उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया गया। जी हां, ये मंत्री के बोल हैं, विवादित हैं, लेकिन हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए कैसे अब मंत्री इन बातों को, इस माफियाओं के खिलाफ का जो ये एक्शन है, चाहे वो एनकाउंटर हो या फिर जिस तरीके से उनकी मौतें हुई हैं, वो मारे गए हैं, उस पर मंत्रियों का ये ऑब्सेशन किस कदर है आप देखिए। उसको सीधा जेल में ठोक दिया गया, और जो कम मात्रा में गलत पाया गया उसको जिला से बाहर कर दिया गया, और जिसने ज्यादा दादागिरी की उसको सीधा ऊपर पहुंचा दिया गया। तो आपने देखा कैसे नेता इन दिनों लगातार माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई पर अपनी पीठें थपथपाने में जुटे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।